दिन बाद समाप्त हुई पुजारी सेवक महासंघ की भूख हड़ताल। संभाग आयुक्त के सामने दंडवत परिक्रमा। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ की 6 दिन से जारी भूख हड़ताल आज समाप्त हो गई। हाड़ौती क्षेत्र के पीड़ित पुजारियों ने संभाग आयुक्त कार्यालय के समक्ष दंडवत परिक्रमा करते हुए अपनी व्यथा व्यक्त की और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी राजीव दत्ता मौके पर पहुंचे और पुजारियों की समस्या का समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित पुजारियों को उनकी मंदिर की भूमि वापस दिलाई जाएगी। राजीव दत्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मामले में त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं। प्रदेश प्रभारी आनंद शर्मा ने कहा कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जिला प्रशासन के निर्णयों से ब्राह्मण समुदाय संतुष्ट नजर आया। ब्राह्मण कल्याण परिषद के अनिल तिवारी, धर्मेंद्र दीक्षित और राजेंद्र शर्मा ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। दंडवत परिक्रमा में महेंद्र शर्मा, मनमोहन शर्मा, गिरधर दादी, दयाराम, लोकेश वर्मा समेत हाड़ौती के अनेक पुजारी और हिंदू शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित रहे। पीड़ित पुजारियों ने सभी सहयोगी और समर्थन देने वालों का धन्यवाद करते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। किस प्रकार से तड़प रहा है और हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जा रहा है। ऐसे भीषण गरीबी में यदि पुजारी अपना संघर्ष करता है और सरकार नहीं सुनती है तो यह सनातन धर्म का अपमान है। सनातन धर्म वाली सरकार कान खोल के सुन ले। ये पुजारी यदि ऐसी भीषण गरीबी में प्रदर्शन कर सकते हैं तो अपने वोटों की ताकत से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी ये पुजारी भाई कर सकते हैं, क्योंकि गांव के अंदर एक ब्राह्मण परिवार रहता है और पूरे गांव को एक संगठित करके रखने का काम पुजारी करता है। तो ऐसे पुजारियों की जो दुर्दशा है और बहुत दयनीय है और हम चाहेंगे सरकार से पुजारियों की मांगों माफिया इनकी जमीन को हड़प रहे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। जहां तक भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे निपटाया जाएगा, सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक कोई न्याय नहीं हो सकता। इसलिए सरकार पुजारियों पर ध्यान दे और अभी ये पुजारी जिन्होंने सीओडी पर तारीख पेशी है तो उसका क्या तारीख पेशी तो सर उसमें पिछले 2 साल जो पहले निकल गई उसका तो मैं क्या करूं। अब तो कह रहा हूं जल्दी डिसाइड करा देंगे। साल भर से तो अनिल जी हमसे ये कह रहा है कि भाई आज दिन 5 दिन 2 दिन अभी तक आप कलेक्टर साहब से मिल लिया आगे ना। कलेक्टर साहब से हम और मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया, मैंने खुद आपसे बात कर ली, दोनों से बात कर ली अधिकारियों से, ये जाके आ गई पर्सनली आपकी बात करवा दी। अब जो कोर्ट में चल रहा है उसमें डिवीजन कमीशन में क्या करेगा, मैं भी नहीं कर सकता फैसला उसका। फैसले पे फैसला करवा देंगे ना तो फैसले पे है ना। अब एसडीएम साहब ये करेगा आप अपील कर दो, यूं कर दो, वो कर दो। अगर रात का कोई मामला होता तो फिर अपील करने की ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका बैंक में फैसला होगा करवा देंगे फैसला। हमें तो पुजारी की जमीन चाहिए, पुजारी की जमीन की हकायत करवा दो, बस ये चाहिए। हमारे तीनों पुजारियों का काम हम धरना खत्म करते हैं। सर ये सोकंदा से एक लेडीज आई मेरा बता के वही समिति वाले ही क्या कहते हैं हम ये मठ में लगते हैं उस जगह पे। और उन गांवों के भी कागज मेरे एयरयू कोर्ट में फाइल में लगे हुए हैं कि भाई ये पुजारी ये प्रूफ भी मैंने लगा रखा। उसमें 4-5-7 सरपंचों के भी साइन है, वो मेरे पिताजी की टाइम पे ही लगा दिए थे। और 20 से सन 2000 से हमारा केस चल रहा है और एक दिन में केस चल रहा है। तो सर वो तो क्या है कि उसी जमीन पे ज्वारे पे या फसल बो के उसमें पैसा लगा देगा। मैंने उस दिन की में मांगने वाला व्यक्ति हूँ सर, मैं भिक्षावर्ती करने वाला व्यक्ति। तो उसमें क्या है उसमें और कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोलते हैं कि एक दिन फैसले को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। वो बोलते हैं कि भाई एक दिन के फैसले को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। पर हरियाणा में 1991 में जो संशोधन हुआ है उसमें तो डायरेक्ट मंदिर का है ना, पुजारियों का भी हटा दिया, सबका नाम हटा दिया। तो हाई कोर्ट का हुआ ना ये जो फैसला दिया, अगर जमीन पे जो भी नाम चढ़ाया तो चढ़ाओगे तो मनमान साथ समाज फैसला करेगा। आप उनके साथ हुई इसलिए ये मत 6-7 साल हो गए ना पुजारी को हटाया गांव वाला समेत याला ना क्या द्वारा कर ना तो कोर्ट में बताना ना गांव में बताना। यहाँ की करता है तो सामने आपकी मीणा समाज का डर मारा है भाई वजह से। काल की स्थिति बताओ। काल वाला काल की पुलिस तो न तहसीलदार ने काई करियो ना पुलिस ने काई भी न करियो के शुरू कर। तो मग गांव वाला ने 1 लाख 80 का दे तो जोरी में मंदिर में बोल मिला तो 11 लाख गया और 3 लाख आ उधर खेल की डोली का रिया मंदिर की पूजा यहाँ की कुछ टाइम में लीजिए क्या उस केस लड़ लेते मजा को ना
गावा मांगता कोई नहीं। अब आप ये खाल पीछा दावा किए करो। गए। आप एक तो वो जो वहाँ का जो पूरा मामला बता रहे वो थे मेरे हाँ। केस आप दियोगे ना आपको ये खाल पीछा किए ये गए हैं? बाहर पीछा अरे। अब मन मुंडा छूट जाएगा 60-70 गाड़ियाँ उमस अब कैसे लगान दिया हो तो थानदार काम दिया हो वहाँ थाना थोड़ी का जाते वीडियो हैं। का वीडियो था दादा का वो साहब किया कि कोई और वहाँ काम वो नहीं। उनको किसी भी लोग एक जो आया होगा ना उसने ऑर्डर दिया कि ये कर सकते हैं उसमें कर सकते ले दिए उनको बाकी तो जमीन मंदिर के नाम पे और उसके बाद में फिर उनका जो कोई सेटलमेंट हुआ होगा तो किसी ने कहा कि ये तो जमीन सरस्वती नाथ की ये तो पुष्पा है ये तो जाति का पुष्पा नाम को ये बेचना उन्हें कोई बैरागी तो उस नाम को हटा के उन्होंने डायरेक्ट वापस मंदिर के नाम करते हैं। आज की तारीख मंदिर के नाम आज की तारीख में मंदिर के नाम और सन 63 की जो हमने देवस्थान बाग का जो बायोडेटा निकला जागीरों जोड़ों का जागीरों का तो उसमें है सरस्वती नाथ शिष्य गोपाल नाथ यानी कि मेरे पिताजी का नाम गोपाल नाथ है मेरा नाम राम नारायण योगी है मेरे पिताजी का नाम गोपाल नाथ है तो 63 की नकल में जो हमने देवस्थान बाग की जो उसमें देखा रिपोर्ट में उसमें तो ये है कि सरस्वती नाथ शिष्य गोपाल नाथ ये हमारे पूर्वज थे सरस्वती नाथ जी जिंदा समाधि महात्मा थे नागा उन्होंने राजाओं ने उनको जो कोई भी पर्चा दिया होगा या कुछ भी होगा हमारे टीडी गरुड़ का नाम चलता है नाथ संप्रदाय में या गोस्वामी में गौ माता की हिंदू सनातन धर्म अमर रहो अमर रहे ब्राह्मण पुजारियों को न्याय दो भगवान श्री परशुराम की बोल गौ माता मैं पुजारियों पे अत्याचार बंद करो यही न्याय की हारती की धरती पर भूख हड़ताल भूखे बसे ये पुजारी प्राण त्याग दे ये महापाप हो जाए इस पाप की जिम्मेदारी आप न लो भगवान जी सरकार बीजेपी सरकार जो हम चाहते हिंदू सनातन धर्म की सरकार है हिंदू तत्व के लिए लड़ती है और हम हिंदू तत्व के लिए जान लगाना जानते हैं आप इन ब्राह्मणों की मदद करें इन पीड़ित पुजारियों की मदद करें जो भूमाफी है गुंडा प्रवृत्ति के लोग कोई भी समस्या है सीधे आप सर अरे आज हुआ है अवतार कर हुआ है तो आज सही कर रहा हूँ मैं तो हाँ सही बात है आज अवतार हुआ है अरे पुजारी भी बुलाए आपका ठीक है मत अरे वाह चार पता ना जवाब के माइक में आज के दिया ना हो गया सब हो जाएगा तुम टेंशन ही मत लो हमारी बात सुनो धरना बैठे रहने से कहीं हो जाएंगे सर मेरे मान लो साथ मेरा बराबर अगर मेरे साथ नहीं दे रहा ये आ गया फिर सबकी बात माननी पड़ेगी तो अरे जब फिर बात मानो जब वो क्यों काम नंबर ले लिया अरे हम तो साथ है ना हम भी तो पीड़ित है ना ओम जी बिल्ला भाई सब जिंदाबाद 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 पर हम भी तो साथ है ना हम भी तो पीड़ित है ना बाजी यहाँ को जाओ कोई बात होगी तो और क्या इनसे करेंगे अपन तो भाई इलाज तो यही होगा ना